नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी सर्विस। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में जो बेल बटन है उसको भी दबाइएगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे दोष के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुंडली में एक ऐसा दोष बनता है जिसका नाम हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन उसका सही समाधान हमें मालूम नहीं होता। एक्चुअली हमें तो ये मालूम भी नहीं है कि वो दोष कैसे बनता है और किस प्रकार का है और कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमें नहीं मालूम। तो आज मेरे इस वीडियो के अंदर वो दोष क्या है, किस प्रकार से बनता है, वो हमको बताने वाला हूँ और उसका उपाय मेरे दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, दोष का नाम है पितृदोष। समाज में बहुत सारी तकलीफें रहती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सोशली, फिजिकली बहुत सारी समस्या हर एक आदमी को कहीं ना कहीं तकलीफ रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 सालों से आदमी परेशानी में रहता है। तब वो आदमी कोई ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष कहता है कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष लगा है, तो पितृदोष का निवारण करना पड़ेगा। निवारण कर देने के बाद भी लोगों की लाइफ में परेशानियां रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि पितृदोष आखिर है क्या। मेरा ये पूरा वीडियो आप एंड तक पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली पितृदोष क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पितृ है क्या। पितृ यानी कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो पितृ की गिनती में आते हैं। जो हयात है, जो जीवित है, वो पितृओं में नहीं आते हैं, लेकिन जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई हो, वो पितृओं में आते हैं। यदि जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी कोई इच्छाएं बाकी रह गई है, याद रखिएगा, उनकी कोई इच्छाएं बाकी रह गई है, तो वो इच्छा पूर्ण करने के लिए उनकी वासना के स्वरूप इस जीवन के अंदर एक पृथ्वी के ऊपर भटकती रहती है, पितरों के स्वरूप। और वासना पूरी हो जाने के बाद उनका मोक्ष हो जाता है, फिर उनका दूसरे जगह पे जन्म हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी वजह ये होती है कि हमने हमारे पितरों का, जब जीवित होते हैं तब की बात है, उनका दिल दुखाया हो तो भी पितृदोष हमारी कुंडली में बनता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पितृदोष जैसा कुछ नहीं होता, पितृ हमारी थोड़ी बुराइयां सोचते हैं, अपने बेटे के बारे में थोड़ा कोई गलत सोचते हैं। अरे भाई, पितृ कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, गलत आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, उनकी कृपा हमेशा हमारे पर बनी रहती है। लेकिन आपने उनका बुरा किया, उनका क्या, उसका तो कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। उसके फल के स्वरूप आपने अपने पितरों के साथ जिस प्रकार का बुरा व्यवहार किया है, याद रखिए, आपने अपने पितरों के साथ, बुजुर्गों के साथ, ताऊ के साथ, दादा दादी, वडीलों के साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है, अपमानजनक, दिल दुखे ऐसा व्यवहार किया है, तो याद रखिएगा, उस कर्म के फल स्वरूप आपको इस जन्म में या तो पूर्व जन्म में जब भी समय आएगा, तब वो कर्म के फल स्वरूप आपको पितृदोष बन के आएगा, जिसका फल आपको अशुभ परिणाम भुगतना पड़ेगा। दिस इज पितृदोष। ये पितृदोष की व्याख्या है। तो कई बार हमारे मन में ये आता है कि पंडित जी बोलते थे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो पितरों की यदि कृपा नहीं हो और कोई परेशानी हो, हमने कोई उसका दिल दुखाया है, तो पितृदोष यदि कुंडली में है, परिवार में है, तो मेरे घर में जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, सब लोगों को होना चाहिए। उनको तो कुछ नहीं है। मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन है, वो तो अच्छी पोजीशन में, 2 बिजनेसमैन हैं, एक जॉब कर रहा है। अब मैं अकेला ऐसा हूँ जिसको बहुत 10 सालों से, 15 सालों से मैं परेशानी रहता है, मेरे को पैसे की दिक्कत रहती है, बहुत सारी समस्या में चल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मेरा अनुभव रहा है 17 सालों का। छोटी मेरी एज है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन 17 साल का मेरा अनुभव रहा है। 17 साल के अनुभव के अंदर मैंने पितृदोष ऊपर बहुत रिसर्च किया है, आखिर ये पितृदोष क्या है। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि पितृदोष 2 प्रकार के होते हैं।
एक पितृदोष इस जन्म का होता है, दूसरा पितृदोष दूसरे जन्म का होता है। अब आपको मन में होगा कि इस जन्म का पितृदोष क्या होगा, दूसरे जन्म का क्या होगा। तो सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस जन्म का पितृदोष ये है कि यदि इस जन्म के अंदर आपने अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने दादा के साथ, वडीलों के साथ कैसा व्यवहार किया है और उनकी डेथ हो जाती है, उनका दिल दुख जाता है, उनके मन में ये होता है कि मैंने ये बेटे को जन्म क्यों दिया, इनसे बेहतर होता कि मेरे पेट से कोई पत्थर का जन्म होता। ये गुजराती की कहावत है कि पेटारा करता तो पेट में पत्थरों जन्म में होता सार होता। यदि पत्थर को जन्म दिया होता तो वो किसी के लिए कहीं ना कहीं काम लगता। इतना दिल दुख जाता है, उनको इतनी परेशानियां होती है। तो इस जन्म की पितृदोष होता है तो पूरे परिवार को तकलीफ होती है। जिन जिन भाइयों ने अपने पिता के साथ दुष्ट व्यवहार किया है, उन सब लोगों को कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। या तो पूर्व जन्म का आपका कोई पितृदोष है तो सिर्फ न सिर्फ आपको अकेले को ही उनका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का जो पितृ है, हो सकता है कि आपके जो परिवार के भाई है उनके वो पितृ नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए वो आपको अकेले को उसका कर्म का फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, पितृदोष सिर्फ बुरे व्यवहार से नहीं, लेकिन कई बार उनकी कुछ वासनाएं बाकी रह जाती है तो भी पितृदोष हमें उनका बुरा व्यवहार, बुरा प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है। किसी के घर में कि पिताजी की या माताजी की, दादा दादी की छोटी उम्र में, मतलब उनकी पूरी एज नहीं हुई हो और एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि कोई वासनाएं वहाँ बाकी रह जाती है। ऑब्वियसली 40-50 साल की एज, 40 साल की, 45 साल के अंदर एज में किसी की डेथ हो जाए, किसी ने गले पे फांसा लिया हो, सुसाइड कर दिया हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं बाकी रह जाती है। तो जिनकी इच्छाएं रह जाती है, वासनाएं होती है, दिल दुख जाता है, तो ये कर्म के फलस्वरूप हमें उसका कर्म का फल भुगतना पड़ता है। इसको हम पितृदोष के स्वरूप मानते हैं। यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपकी जो ये अभी समस्या आ रही है वो पितृदोष की वजह से आ रही है, तो वहाँ 1 मिनट के लिए विचार करिएगा कि आपके घर में किसी की आकस्मिक डेथ हो चुकी है और उनको सालों हो गए हैं। समझिएगा, आकस्मिक एक्सीडेंटली कोई डेथ हो चुकी है और उनके काफ़ी साल हो चुके हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो चुके हैं, और आपकी समस्या सिर्फ 2-3 सालों से आ रही है, तो वहाँ आपका पितृदोष नहीं है। 20 साल पहले आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और समस्या आपको सिर्फ 6 महीने से आ रही है, और आपको पंडित जी बोल रहा है कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसी की वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो ये तद्दन बात गलत है। ये सिद्धांत के साथ बैठती नहीं है। यदि आपको 6 महीने से परेशानी आ रही है तो आपकी समस्या कहीं ना कहीं 6 महीने के साथ ही ज्वाइंट है, चाहे वो आपकी कुंडली के कोई ग्रहों की बदलने वाली प्लेनेट की दृष्टि हो, या 6 महीने के अंदर आपने कोई गलत डिसीजन लिया हो, या 6 महीने के अंदर किसी की डेथ हो गई हो, या 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आपको परेशानी आ रही है, वो 6 महीने में ही ढूंढना चाहिए। यदि कोई पंडित जी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी 6 महीने की परेशानी है और 20 साल पुरानी बात को निकाल के आपके सामने रख रहा है, तो वो बात तद्दन गलत है। वो पितृदोष को नहीं मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारी समस्या रहती है। यदि 20 साल पहले आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और 20 सालों से आपको समस्या है, तो हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक को खोल सकते हैं, उसको मान सकते हैं। दोस्तों, मेरा आने वाले वीडियो के अंदर पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, पितृदोष यदि आपके लाइफ में है
आपकी कुंडली में है, आप पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर है या नहीं है, वो आप कैसे जान पाएंगे? तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पितृदोष के लक्षण के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे बताया है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपने माँ बाप के साथ रहिए, खुश रहिए, उनको भी खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय।